बड़े बुजुर्गों की आंख का आंसू देखा। किसी बुजुर्ग ने ये बात उठ के कही कि फैमिली आईडी के नाम पे मेरी पेंशन काट दी। किसी मेरी माता बहन ने उठ के कहा कि मेरी पेंशन काट दी, और जब पेंशन पूछा गया कि कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम झूठे 2 मीटर चढ़ा रखे हैं, इसलिए पेंशन काट दी। जब नौजवानों से पूछा तो मायूस चेहरे से कहा कि हमने तो वीजा लगाने की कोशिश शुरू कर रखी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिलता। उनकी ये बात सुन के सीना चीर हो जाता है कि जब हरियाणा प्रदेश का युवा ही हरियाणा में नहीं रहेगा तो हरियाणा प्रदेश तरक्की कैसे करेगा। जब मेरी महिला बहनों से बात हुई तो उन्होंने बड़े ही मायूस चेहरे से कहा कि आज अगर मेहमान घर में आ जाए तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। इस महंगाई के जमाने में चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है। जब बेटियों से पूछा तो एक और दर्दनाक बात सामने आई। जब मेवात जिले में हम थे तो मेरी बेटियों ने बड़े दुख के साथ कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपकी शिक्षा क्या है, तो बड़े दुख के साथ बोली 5वीं तक पढ़ी हूं। जब मैंने ये बात कही कि 5वीं तक क्यों, तो उसकी माता ने जवाब दिया कि हम दूर कैसे पढ़ने भेजें। पहली बात तो कोई साधन नहीं, दूसरी बात हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जब आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालात है तो मैं तो यही सोच के निकली थी कि हो ना हो आज ही से संकल्प लेंगे कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो स्वप्न हरियाणा प्रदेश के लिए देखा, मेरी बेटियों के लिए जो देखा, उसको हम पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज एक लुटेरों का गिरोह हमारे ऊपर बैठा है। जब गांव में गए तो ये बात भी बड़े खुल के लोगों ने कही कि बीजेपी से तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए हमने इनको जमुना पार करने का एक साधन जुटाया था। लेकिन उन ठगों से हमें शिकायत है जिन्होंने जेजेपी नाम की पार्टी बनाई और पार्टी बना के जमुना पार का नारा देते देते खुद जाके भारतीय जनता पार्टी के कदमों में बैठने का काम किया। यहां तक भी मुझे महिलाओं ने कहा, मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा, मेरे भाइयों ने कहा, युवाओं ने कहा कि इस बार हम उन्हें हरियाणा पार करके देंगे, उन्हें हरियाणा प्रदेश में एक सीट भी नसीब नहीं होगी, ऐसा काम जेजेपी का करके देंगे। जहां ये बात उन्होंने कही तो कहते हैं जनता जनार्दन, जनार्दन नाम भगवान का। उनके कहने की देरी थी। आज आप लोगों ने देखा कि हरियाणा की जमीन पे उन्हें जमीन नहीं मिली। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाने के लिए आज उन्हें राजस्थान में जाके जमीन ढूंढनी पड़ रही है। ऐसा मजबूर हरियाणा की जनता ने उन्हें कर दिया। मैं आप सबको बधाई देती हूं कि आपने 2024 का फैसला इस कैथल की भूमि से सुनाना शुरू कर दिया है। समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक बात कहूंगी कि जो बात आपने कही है, आप उन लोगों को सबक सिखाने का काम करना जिन्होंने आपको, आपके बड़े बुजुर्गों को 5,000 पेंशन के नाम पे ठगा है। सबक सिखाना उनको जिन्होंने कहा था कि बेटियों के लिए बसें लगवा के देंगे। सबक सिखाना उनको जिन्होंने कहा था बेटियों की शिक्षा फ्री करके देंगे।
सबक सिखाना उनको, जो कहते थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इसलिए हमने गठबंधन किया है। आज ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। इन ठगों से दूर रहना, इन ठगों को सबक सिखाने का काम आप करना। और जिस दिन आप ये काम कर दोगे, मैं इस मंच के माध्यम से दावे के साथ कहती हूं, जो वायदे अभय सिंह जी चौटाला ने आपसे किए, एक वायदा मैं मेरी महिला बहनों को जरूर बताना चाहती हूं, क्योंकि हरियाणा की आधी आबादी महिला शक्ति है। जो महिलाएं आज चूल्हा चौका से परेशान है, महंगाई से परेशान है, जहां आपके बुजुर्गों के मान और सम्मान को बढ़ाया जाएगा, वहीं महिला शक्ति के लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने वायदा किया है कि हर घर की महिला को महीने की पहली तारीख को एक गैस का बटन दबा देना, और फिर हरियाणा प्रदेश में जो विकास की झड़ी लगेगी, इस बात की गारंटी इंडियन नेशनल लोकदल आपको मंच के माध्यम से देती है। समय सीमा है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं तो अंत में एक ही बात कहना चाहती हूं। एक ही बात कहूंगी, जब सोने पे जंग लग जाए, जब सोने पे जंग लगाया है तो लोहे से आस कैसी। जब सोने पे जंग लगाया है तो लोहे से आस कैसी। जब माली ही मक्कार हो, जब माली ही मक्कार हो तो कांटों से बाग बजाएं कैसे। जब माली ही मक्कार हो, कांटों से बाग बचाएं कैसे। जब हर कोई गद्दार हो, जब हर कोई गद्दार हो, तो गद्दारों को आजमाना क्या। आज वक्त की डिमांड है, आज वक्त कहता है कि उठो खड़े हो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। इस वक्त को बदलना होगा और इस देश की भूमि से, इस प्रदेश की भूमि से बीजेपी को भगाना होगा, बीजेपी को भगाना होगा। आप सबने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और मुझे जो मान और सम्मान दिया, मैं आपसे वायदा करती हूं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चल के अनुरोध करूंगी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से, हरियाणा प्रदेश की आज जो ये भीड़ यहां पे उमड़ी है, इससे कि आप सब लोग आज से एक संकल्प लेना, जब तक जननायक किसान केसरी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री ना बना लो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज ना बना लो, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के हाथ मजबूत ना कर लो, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं एक बार आप सबसे हाथ खड़े करके इस बात के ऊपर मोहर लगवाना चाहूंगी, आप सबने मेरी बात को सुना और मुझे जो विश्वास दिलाया, उस विश्वास को कायम रखेंगे। आपसे एक बात फिर से कहूंगी, मेरे साथ जोरदार नारा लगाएं, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा, जय इंडियन नेशनल लोकदल।